Hello students, let's read the question. So the question is conventional method for disease resistance breeding is और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कन्वेंशनल मेथड है जिससे डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग जो है करते हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, सिलेक्शन, बोथ 1 एंड 3। तो अगर देखा जाए डिजीज रेजिस्टेंस जो क्रॉप है वो डेवलप करने के लिए अगर हम देखें दो मेथड यूज़ कर सकते हैं। दो टाइप के मेथड होते हैं, एक कौन सा होता है कन्वेंशनल, एक होता है कन्वेंशनल मेथड और दूसरा कौन सा होता है म्यूटेशन मेथड। म्यूटेशन मेथड। सो कन्वेंशनल मेथड जो होगा इसमें हम करते क्या है, यहाँ पे पेरेंट जो एक पेरेंट ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो कि क्या होगा डिजीज रेजिस्टेंट होगा। सो दिस प्लांट इज डिजीज रेजिस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, जो कि एक पैथोजन जो कॉज कर रहा है उस पैथोजन के लिए प्लांट जो है क्या होगा रेजिस्टेंट होगा। और इसको हम क्रॉस करेंगे किसके साथ, ऐसा प्लांट जो कि क्या है डिजीज ससेप्टेबल है, और ये जो है ये हमें चाहिए इसको डिजीज रेजिस्टेंट बनाना है। तो ये क्या ससेप्टेबल है उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए, ससेप्टेबल है। तो अगर हम देखें जब इनका ब्रीडिंग होगा इससे क्या होगा, इससे जो डेवलप हो रहा है प्लांट इसमें क्या आ जा रहा है डिजीज रेजिस्टेंट बन रहा है। सो डिजीज रेजिस्टेंट है। तो अगर हम देखें इसको हम क्या बना रहे हैं बाय क्रॉसिंग विद डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट, इसको हम क्या बना रहे हैं डिजीज रेजिस्टेंट बना रहे हैं। सो जनरली ये जो प्लांट हम यूज़ करते हैं जो कि डिजीज रेजिस्टेंट है वो कौन सा होता है वाइल्ड टाइप होता है, क्योंकि वाइल्ड टाइप में अगर हम देखें डिजीज रेजिस्टेंट जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं जनरली। तो अगर हम देखें तो ये कन्वेंशनल मेथड है। म्यूटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे प्लांट, ये प्लांट 2 जो है जो ससेप्टेबल है पर्टिकुलर यहाँ पे डिजीज़ के लिए, तो इस पे अगर हम देखें इस पे जब हम म्यूटेजन इंट्रोड्यूस करेंगे, म्यूटेजन इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन होने की वजह से क्या होगा कि इसके अंदर कोई न्यू कैरेक्टर या फिर ट्रेड जो है यहाँ पे अगर हम देखें या तो न्यू कैरेक्टर डेवलप हो रहा है या ऐसा ट्रेड जो है वो डेवलप हो रहा है जो कि पेरेंटल टाइप में नहीं था, सो वो डेवलप हो जाएगा। सो जनरली अगर हम देखें यहाँ पे ये जो है ये मेथड से जब हम डिजीज रेजिस्टेंस ब्रीडिंग जो म्यूटेशन मेथड जो है इस मेथड से जब डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप जो डेवलप कर रहे हैं वो कैसे होगा, म्यूटेशन करने की वजह से, म्यूटेजन यूज़ करेंगे जब इस पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो म्यूटेशन होगा। और म्यूटेशन होने की वजह से जो प्लांट है यहाँ पे डेवलप हो रहा है वो कौन सा है डिजीज रेजिस्टेंट हो रहा है, डिजीज रेजिस्टेंट बन जा रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो दो मेथड से यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं, कन्वेंशनल मेथड एंड म्यूटेशन मेथड। सो कन्वेंशनल मेथड में अगर हम देखें उसके रिगार्डिंग देखें तो हाइब्रिडाइजेशन ये तो सही है क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं हम, यहाँ पे म्यूटेशन तो नहीं कर रहे कन्वेंशनल मेथड में, सिलेक्शन कर रहे हैं क्योंकि सिलेक्ट करके ही यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 एंड 3 जो है ये दोनों ही इसमें होगा। सो अगर हम देखें 1 एंड 3, करेक्ट आंसर वुड बी दिस फोर्थ वन दैट इज बोथ 1 एंड 3। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।